स्पॉटलाइट है आज मर्दान, पेशावर, नौशहरा और लाहौर से। नाजरीन, हम आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम लेके आ रहे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, चूँकि यही दो सूबे हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुक्मरानी की है और अब वफाक में जो भी हुकूमत बनेगी वो इन दो पार्टियों के बगैर नहीं बन सकती। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इनके वोटर की राय लिए जाए, इनके कारकर्दगी के बारे में और इनकी सियासत के बारे में। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे नौशहरा, परवेज़ खटक का आबाई शहर, और वहाँ पे हम वोटरों से पूछेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला आया है उनके बारे में वो क्या राय रखते हैं और क्या जो उनके वोट डालने का फ़ैसला है वो इस फैसले से असरअंदाज होगा कि नहीं। फिर हम आपको लेके आएंगे वापस लाहौर और वही सवाल हम रखेंगे शहबाज शरीफ साहब के हलके में इधर लाहौर में, और देखेंगे कि एक जो सिंपैथी वेव के बारे में लोग बात कर रहे थे, क्या वाकई में वो सिंपैथी वोट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल पाएंगे कि नहीं। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे मर्दान, ताकि आपको ये भी मालूम पड़े कि क्या कारकर्दगी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, जो एक रोज़ एक डे टू डे लिविंग है उसके हवाले से उनकी क्या कारकर्दगी रही है। फिर हम आपको लेके जाएंगे पेशावर, जहां पे आपको मिलवाएंगे उस सिख उम्मीदवार से जिसका नाम है राधेश सिंह टोनी, और आपको दिखाएंगे कि कैसे बदतरीन मुश्किलात के बावजूद वो फिर भी इलेक्शन के अंदर उतरा है, मगर उसको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं नौशहरा NA 25, जहां पे हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक का वो हल्का है और उनका मुकाबला है ANP के मलिक जुम्मा खान के साथ, MMA के जुल्फ़िकार बाचा के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खान परवेज़ खान के साथ और नून लीग के नवाब खान से है। और इन नौशहरा से हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है इसको ये कैसे देखते हैं। सर, इस मुल्क में फैसले रातों रात होते हैं और ये नहीं देखा जाता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, लेकिन जिस किसी को मतलब इंटरेस्ट ओरिएंटेड बात होती है। आज नवाज शरीफ 10 साल और 30 साल इस मुल्क का एक अच्छा हुक्मरान था। सब ये लोग जो आज इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं ये इनके साथ थे। आज परवेज़ खटक भी इनके खिलाफ है, आर्मी भी इनके खिलाफ है, जरदारी भी इनके खिलाफ है। ये सब लोग इकट्ठे थे पहले, लेकिन आज उनकी के खिलाफ सब इस्टेब्लिशमेंट वगैरह इकट्ठे हो गए हैं, उनके खिलाफ फैसला दे रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इस सब कंस्पिरेसी थ्योरीज पे हमें खूब, और हर एक आदमी को पता है, हर एक पाकिस्तानी भी जानता है कि इनका फ्यूचर क्या है और उनका फ्यूचर फैसले क्या होना चाहिए। इसके लिए उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो अकेला सादिक और अमीन तो उनको अगर नहीं कहा जाता, लेकिन पूरे के पूरे लोग सादिक और अमीन नहीं हैं। इस मुल्क की जो लीडरशिप्स है वो सब के सब एक ही जैसे हैं, मतलब सब एक ही वो उसके पैदावार है। करप्शन, बगैर करप्शन इस दुनिया में कोई है? मौलवी साहब भी नहीं होते, सबको पकड़ना चाहिए। तो सब अगर करना चाहिए ना तो सबकी करना चाहिए। भाईजान, बात तो ये कि फैसला तो सही नहीं है, गलत है ना। अभी वो सियासतदान है ना, उसने जो भी बनाए अपनी मेहनत से बनाए ना, कोई चोरी तो नहीं की, लेकिन लोग बस बोल रहे हैं तो बस हम क्या बताएं। ज्यादा तो इसलिए हुए कि जिस तरह भट्टो को भी बड़ा, इधर कोई भाईजान जो सिस्टम पाकिस्तान का कोई कानून ही नहीं है। नवाज शरीफ तो गुरु है, मतलब है कि सियासत को जानने वाला बंदा है ना। यार, अब बात ये है, कानून ये खुद समझता है। जब इंसान चोर पकड़ जाएगा उसको कुछ न कुछ मिल जाएगा सजा, या नहीं होता है ना। तो इसका भी ये कम सजा है मेरे तरफ के, कम से कम ये उम्र के जैसा ये पठान गरीबों का, ये अवामों का खून पिया और गोश्त खाया सारा उम्र सारा जिंदगी, ये सारा जिंदगी और सारा उम्र गायब हो जाएगा। ये सजा देना चाहिए। इतना जायदाद इतना किधर से लाया?
इतना कारोबार तो मैंने भी इतना किया, माना क्या सेकल भी नहीं है जो पैदल जाते हैं लोग। वो ये सज़ा बिल्कुल सही सज़ा उसके लिए है, और जो उसने करप्शन की है उसका अरबों रुपए का, वो इसके लिए सही सज़ा है। नवाज शरीफ को हम इस नज़र से देखते हैं। और यहाँ पर जो सारे लोग PTI के हैं, ज़्यादातर हम PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। हम बहिसियत एक आवाम इस सज़ा को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में डॉलर बहुत सस्ता हुआ था, पेट्रोल की कीमतें पिछले दौर में बहुत आसमान से बातें कर रही थी। अभी इनको जो सज़ा हुई हम इनकी भरपूर तो मुखालफत कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब से ये अपील है कि इस फैसलों को मुद्दत कम किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया। मोटरवे जैसे हो गए, एटमी धमाके हो गए, सीपे का बड़ा मंसूबा जो इसके दौर से पहले कोई तैयार नहीं था चाइना वाला के आकर फैसला संभालने के लिए कोई आए। ये सबसे पहली जो बात है कि बहुत ही अच्छा इकदाम हुआ है मेरे लिहाज से, जहाँ तक हमारा तजिया है, क्योंकि अगर जितने बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं अगर इनको सज़ा ना मिले तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, और उसके हालात आपके सबके सामने हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों का यही तजिया है कि सबको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसे तो हम भी कहते हैं कि जी यहाँ भी रशाकई में या नौशहरा मर्दान में भी खलाई मखलूक आई थी और इन्होंने करप्शन की है। हाँ, करप्शन हुई है तो तभी उनको सज़ा हुई है। आप खुद देख सकते हैं कि मुल्क के हालात पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई वादे किए। आप मुझे एक वादा बता दें जो उन्होंने पूरा किया हो। इंसाफ की तकाज़ा ये है कि वही सबको एक नज़र से देखा जाए, और जितने हैं उन सबको कटेरे में लाया जाए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ज़ाती तौर पे अच्छा आदमी है। हाँ, इसहाक डार वगैरह इसका मैं नहीं कह सकता। इस तरह तो अगर मैंने फ्लैट्स ले लिए तो वो क्या मैं भी चोर हो गया? सर बहुत खुश है हम सर, हम कहते हैं कि दो बेटे उनको भी पकड़ा जाए, और जो सारा टब्बर है शहबाज शरीफ पे, इसके बाद फिर जो अगले हैं ना, ये हमारे जो वज़ीर आला है और जो असफंदियार, ये बाकी और सूबों के सबके ये होनी चाहिए इसका। तो चाहते कि सबको इंसाफ, सबके साथ इंसाफ हो। हम एक बंदा पाकिस्तान का जो है ना 1,76,000 रुपये पीकस मकरूज है, तो वो किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से। जरदारी, नवाज शरीफ, ये बड़े चोर है, इनको पाकिस्तान को लूटा हुआ है पूरा। कल खान ज़बरदस्त बंदा है, वो अकेला बंदा है, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है? ना उसका खानदान है ना कुछ है, वो क्या करेगा पैसा का? बिल्कुल अच्छा हुआ है, एक नंबर अच्छा हुआ। ये पिछले दौर का, इससे हमें निजात मिल गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इमरान खान ना होता, यही सुप्रीम कोर्ट, यही किसी ने कुछ नहीं किया। ये पिछले 30 साल से यही गेम चल रहा है, इधर उधर इधर उधर। ये 30 साल बाद खुशी का मौका है जो हमारे पास आया है। इमरान खान के लिए जितना भी हम दुआ कर सकते हैं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना हमें आज ये मौका मिला है कि इस फिरौन से जो है ना हमें निजात मिल गई है। बाकी ये ख़ानदानी लोग हैं, ये जो आजकल चल रहे हैं ना कि हम मेरी बेटी को वज़ीर आज़म बना दो, तो उसका क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ नहीं है। उसने 1000 का काम नहीं किया, आगे से ये घूम फिर रही है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो। इतने में से कुछ नहीं बनता। ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जितनी करप्शन भी और जितनी चोरी की है ना, उसके हवाले से ये भी बहुत कम है, क्योंकि अरबों डॉलर वो स्विस अकाउंट में रखे हुए, इंग्लैंड में रखे हुए, तो इंशाल्लाह आप आएंगे और उसको अडियाला जेल भिजवाएंगे। ये तो बहुत अच्छा काम किया जो उसको 10 साल सज़ा दिया ना, ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है उसके साथ जो किया ना। नहीं, कोई जात नहीं, हमको क्यों नहीं पकड़ते हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते? उसने चोर पकड़ लिया ना, अच्छा काम किया। इधर हमने लेना एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम जाएंगे लाहौर, इसलिए जाइएगा कहीं नहीं। प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के 4 शहरों से, मर्दान, नौशहरा, पेशावर, लाहौर। ब्रेक से पहले हम नौशहरा में थे और अब हम आपको लेके चलेंगे लाहौर, NA 132 जो शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशा सिंधु और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समीना खालिद गुरकी। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो फैसला आया है नवाज शरीफ और उनकी बेटी के खिलाफ, उसका क्या असर होगा वोटर्स के ऊपर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी क्या है। चलिए। जी रफाकत हुसैन साहब, आप यहाँ पे कार मैकेनिक हैं, वोट किसको डालते हैं? ये मियाँ साहब को डालते हैं। इसकी क्या वजह है? बस ये काम करते हैं, ठीक है। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इनकी दुकान इधर है और ये PTI वाले की दुकान बिल्कुल साथ है, ये पड़ोसी हैं आपस में। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डालते हैं, और ये मेरे भाई जो है, नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। उस्ताद को बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं
कि उस्ताद जी आप तब्दीली लाएँ अपने अंदर, ठीक है। जो उनका मतलब एक जो तरीक़ाकार है जो उन्होंने पिछले 10-12 साल जो इससे पहले भी वो हुकूमत करते रहे हैं, पर हमें कुछ भी ऐसा जो है ना वो सामने नहीं नज़र आया, जिसकी वजह से हम मसाइल क्या है इस इलाके के? मसाइल तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोकल सतह पे होते ही हैं, लेकिन अगर यही निज़ाम अच्छा हो, बल्दियाती निज़ाम, जो नुमाइंदे हैं वो अच्छे से काम करें तो शायद ये ना हो। हाजी तालब हुसैन हमारे साथ हैं इस वक्त, ये इलेक्ट्रिशियन है। मुझे ये बताइए कि आप वोट इस बार किसको डालने जा रहे हैं? अही जी पक्के मुस्लिम लीग की है और मुस्लिम लीग नहीं वोट देने। मगर इधर मसले तो बहुत सारे हैं। सानू मसले ना की लगे, अही थोड़ा किसी तो कुछ लेना। एक बारी फिर मियां नवाज शरीफ। नहीं मगर आप इतने मसाइल हैं इस इलाके के अंदर, पानी खड़ा हुआ है, तो क्या उम्मीदें हैं अपने उम्मीदवार से? नहीं हो सकती, ये मियां नवाज शरीफ ही करेगा इंशाअल्लाह। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत होएगा। इमरान खान को क्यों नहीं इस दफा आप मौका देते? हमारा कोई काम ही नहीं किया इमरान खान ने। हमारे बच्चों को वो बल्ले लेके देगा ना, यही करेगा ना। एक मिनट, यही करेगा, बल्ले लेके देगा, हमारे बच्चे खराब होंगे और क्या। मगर ये बताइए मियां नवाज शरीफ साहब तो जेल चले गए हैं, तो फिर उनका नाम तो चलता है ना, नाम तो चलता है ना उनका। नाजरीन, ये जो नाई की दुकान आप देख रहे हैं ये रियाज अहमद साहब की है। रियाज साहब, आप मुझे बता रहे थे आपने कभी पहले कोई वोट दिया ही नहीं, आप किसको वोट देंगे या इस बार भी वोट नहीं देंगे? और इंशाल्लाह शेर को देंगे। आपको देंगे और शेर को देंगे। अब क्यों देंगे, पहले क्यों नहीं दिया? नहीं, अब उन्होंने बहुत से काम कराए इस इलाके में। क्या काम कराया? हर गली में उन्होंने सीवरेज डाला, पीसीसी डाली है, रिंग रोड बनाया, ये मेट्रो चलाई है। यही सहूलत है आवाम के लिए, हमारी यही सहूलत है। हम यहाँ से 20 रुपए में शादरे चले जाते हैं, पहले हमारा 100 रुपये लगता था। मगर इस बार तो देखिए मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, उनकी बेटी भी नहीं लड़ रही, उनको करप्शन के इल्जामात के अंदर जेल में डाल दिया गया। वो उनके साथ है करप्शन, हमारा अंदर जो दिल का वो मुतमन हो गया, हम कह रहे हैं हमने शेर को वोट देना। मगर उनके जो अदालत है उसके फैसले को आप कैसे देखते हैं, और उनको ये अमल कि उनको जेल में डाला गया उसको कैसे देखते हैं? हमने वो नहीं देखना, वो करप्ट है, करप्शन है, नहीं है, हमने अपनी सहूलत देखनी है। नाजरीन, एक उस्ताद भी हमें मिल गए हैं, उनका नाम तनवीर अख्तर है, जो इसी इलाके में रहते हैं। आप किसको वोट डाल रहे हैं? पीटीआई को। अच्छा, क्यों? क्योंकि चांस बनता है, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने इतने साल हो गए, 30-35 साल हुकूमत करते हुए, इस मुल्क के लिए क्या सोचा उन्होंने? कुछ नहीं सोचा इस मुल्क के लिए। मुझे तो समझ नहीं आती, आज भी आवाम शेर शेर के नारे लगा रही, किस बिना पर? ये सिर्फ सड़कें बना देने के लिए। आज मेरे साथ अभी चले जनरल हॉस्पिटल में, आपको इमरजेंसी में लेके जाता हूँ, एक बेड पे 2 मरीज पड़े हैं। ये सड़कों से तो नहीं ना, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि ये आवाम अभी तक इसमें शोर क्यों नहीं आ रहा। इसका चांस बनता है पीटीआई का, एक दफ़ा उसको भी देखे। एक दफ़ा जो फैसला आया है नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी के खिलाफ, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि फैसला ठीक आया, सही आया, और जो बाकी जो है इनसे सारे जो पैसे लूट के बाहर ले गए वो इनसे ले वापस। तो अच्छा किया मियां नवाज शरीफ वापस आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी। जी, ये तो गिरफ्तारी उन्होंने सियासी मद्देनजर, नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए अपना मफाद सोचा है कि हम दर्दी का वोट मिल जाए। एक ये खालदा है, फैक्ट्री में काम करती हैं। खालदा, आप किसको वोट डालती हैं? शेर। क्यों? हाँ जी, अपनी मर्जी है। नहीं, मर्जी तो तुहाडी है, कोई वजह भी तो होगी। ये वजह जो भी साडे नाल अप्पो ने कीता, असीं उहदे नाल करना ही करना। अच्छा किता है तुहाडे नाल? ते इमरान खान ने क्यों नहीं डाल दे? इमरान खान ने साडा हिस्सा पाया है, इमरान खान वोट दे गए। इमरान खान की खिलाफ कल नूं साडे बच्चे बेच के खा कल नूं साडे बच्चे बेच के खा जाए, जिम्मेदार कौन है? नहीं मतलब वो तो चाहता है कि वो कहता है मैं तब्दीली ला रहा हूँ, तब्दीली ला कर रहा है की कीता सो। नाजरीन, इधर हमें लेना है छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद लाहौर से हम आपको लेके चलेंगे मर्दान, और मर्दान में आपको दिखाएंगे कि लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना है, और जो वोटर्स हैं वो किन इश्यूज़ के ऊपर और किसको वोट डालेंगे।
वक्फे के बाद हमारे साथ थे। अब हम आपको लेके चलेंगे मर्दान NA 21, जहां पे ANP के मीर हैदर होटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आतिफ खान के दरमियान कांटे का मुकाबला है। और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आबिद अली शाह और MMA से शुजाउल मुल्क भी जो है मैदान के अंदर है। मगर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी नुमाइंदा यहाँ से खड़ा नहीं हुआ। आइए जानते हैं कि यहाँ पे वोटर्स किसको वोट देंगे और इनके क्या इश्यूज हैं। हवा तो PTI का चल रहा है मेरे ख्याल में। इधर पूरा मर्दान एरिया में हमारा और इधर 4 में करीब का जो इलाके है सब PTI लोग जो दूसरी पार्टी है उनसे और सारा PTI में शामिल हो गया। तो उम्मीद ये है कि PTI जीतेगी। बहुत चेंजेज आया है। पहले हमारा जो पुलिस के निज़ाम ठीक किया, हमारा अस्पतालों का निज़ाम ठीक किया और सेहत कार्ड दिया लोगों का, तो काफ़ी सारी तब्दीली आई। इस तब्दीली की वजह से आवाम अभी दोबारा PTI के लिए इंशाल्लाह PTI जमा हो रहा है। सब आवाम का डिमांड जो है इस तब्दीली की वजह है। जी हम जुमात इस्लामी को दे रहे हैं। नहीं तब्दीली तो लाए, गैस भी लगाए, बहुत काम किए यहाँ। नहीं बस हर किसी का अपना अपना मर्जी होता है। या तो जुमात इस्लामी का जो आदमी है ना वो बहुत अच्छा आदमी है। परवेज़ खटक ने कुछ नहीं किया यहाँ। हाँ बस सिर्फ गैस लगाया, ज़्यादा काम नहीं किया PTI ने यहाँ। इंशाल्लाह वोट तो इंशाल्लाह MMA को भी देंगे और इमरान खान को भी देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने तो चेंज आया, तब्दीली भी आया, बहुत ज़्यादा काम भी हमारे गांव में इधर हुआ। MP के हुकूमत में कुछ भी नहीं इधर हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। 5 साल इधर गुजारे, कुछ नहीं हुआ हमारे गाँव में। जब PTI का हुकूमत है तो सब कुछ उस लोगों ने किए, सब कुछ। एक चीज़ की भी कमी नहीं है। ट्रांसफार्मर सब कुछ लाया, तब्दीली भी लाया। PTI ने कोई काम खास नहीं किया। स्कूल बने, इधर बच्चों का ग्राउंड बने, बच्चों को कोई ग्राउंड नहीं है, स्कूल नहीं है, इधर अस्पताल नहीं है बड़ा। ANP ने इधर रोडें बनाई है, जनाजगाहें बनाई है, हुजरे बनाए हैं, जनरेटर दिए जो मस्जिदों के लिए। यार PTI 5 साल इसने गुजारे ना, इनसे ज़रा ये पूछें कि हैदर खान ने 5 साल गुजारे थे, उसको इसके साथ कंपेयर कर लें। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, ANP वालों के अलावा पीपल पार्टी ने यहाँ पे एक वक्त गुजारा है, मुस्लिम लीग ने गुजारा है, ये जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने गुजारा है। मैंने उनसे ज़रा ये पूछे कि उसको कंपेयर करें इन 5 सालों के साथ जो ANP ने यहाँ KPK में गुजारे। इन बेचारों को तो ये पता नहीं, ये 5 साल जो इन्होंने गुजारे हैं, इनको तो ये पता नहीं कि भाई सूबाई खुद मुख्तारी क्या चीज़ होती है। इनको ये पता नहीं चला। अगर ये कहते हैं कि हमने अस्पताल, हवाई बातें करते हैं, सिर्फ हवाई बातें। अगर ये कहते हैं कि हमने अस्पतालों को ठीक किया, बेशक मैं मानता हूँ। जिस तरह दुल्हन बनाते हैं ना, वो सुर्खी पाउडर करके, मेकअप करके, सजावट बनावट करके उसको ला के रख लेते हैं, इसी तरह इन्होंने अस्पतालों का असर भी किया है। भाई अंदर से ठीक करो इसको, डॉक्टर्सों को लाओ, इसके लिए सामान लेके आओ, कोई मशीनरी लेके आओ। मेरा वोट तो हम देंगे मशवानी को, साजिद मशवानी सूबाई आज़ाद उम्मीदवार है जी। जब ये हमारा ये साजिद मशवानी नहीं है, इसने तहरीक इंसाफ खुद बनाया हुआ है। तकरीबन 20 साल से इमरान खान को खुद पता है। साजिद मशवानी ने खुद इमरान खान के साथ मुलाकात किया, लेकिन इमरान खान ने खुद कह दिया कि भाई आपको टिकट ज़रूर देगा, लेकिन इस वज़ीर आला ने नहीं दिया। इसको 5 या 4 जो टिकट भी मिले हुए हैं, उसने अपने घर में तकसीम किया हुआ है। किसी को टिकट नहीं दिया, अपने भाई को दिया, अपने घर में बस तकसीम किया। जी इस दफ़ा तो हम हैदर खान को वोट दे रहे हैं। इधर PTI वाला जो मेंबर है उसने थोड़े काम ऐसे किए कि हम PTI को वोट नहीं दे सकते। वो PTI का जो मेंबर है वो इधर एक एक आदमी को चुनता है, उसको पैसे देता है, उसको काम शाम देता है इधर के, तो इसीलिए हम इस बार सपोर्ट नहीं करते PTI को। PTI बहुत अच्छा काम किया साहब, काम और अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन दफ्तरों में थोड़ा सहूलत थे। शनाख्ती कार्ड दफ्तर में जब जाता ना आसानी से काम होता, या पटवारी के दफ्तर में जाता, या और कमिश्नर के दफ्तर में, या जिधर भी जाता ना तो अच्छा काम का होता था, आराम से। किसी ने नहीं बोला भाई बाहर निकलो, ये नहीं होता है। वो
किसी ने कुछ नहीं बोला। ये काम उसने अच्छा किया, बस अस्पतालों का काम अच्छा किया। हाँ, इलाज का कारोबार अच्छा होता। हैदर खान ANP अवामी नेशनल पार्टी। यार PTI हमारे गांव में काम नहीं करे। जंडी बाजार जो है ना, उधर चले जाओ, आपको खुद पता लग जाएगा कि PTI ने उधर क्या काम किया। कोई काम नहीं किया सर। और हैदर जब आया ना तो हमारा मर्दान रोशन हो गया जी। इंशाल्लाह इमरान खान को देने PTI को काम बहुत किए, अस्पतालों में काम किए। ये जो हमारे पुलिस वगैरह है इसको सेट कर दिए, अब अमन हो गया और अदालत में इंसाफ होता है। और जो चोर है वो एकदम तो कुछ नहीं होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता होगा। सही लोगों को शऊर दिए, सबसे ज़्यादा लोगों को शऊर दिए। और तो जी मैं बाप दादे के ज़माने से नेशनल को देता हूँ जी। आज तक मैं नेशनल में हूँ, अभी इसके बाद पता नहीं चलता है। हमारे मोहल्ले में तो जी PTI ने कोई काम नहीं किया है। हमारे मोहल्ले में तो सारे नेशनल वालों ने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का निज़ाम बेहतर है जी, अभी तक बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान के काम करदगी अच्छी है। मैं बोलता हूँ कि इमरान खान का काम अच्छा है जी। आजकल उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, नेशनल वालों का नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। बाप दादे के ज़मानों से नेशनल में आ रहे हैं, इसी वजह से नेशनल में वोट दे रहे हैं। पहले पुलिस आकर रिक्शों में बैठ कर बोलते चलो हमें थाने तक ले जाओ। अभी जी बस पुलिस इधर धूप पे खड़ा होता है, लेकिन हमें कोई इशारा नहीं देता। नहीं, मैं किसी को अभी आजकल के हालात में मैं किसी को काबिल ही नहीं समझता वोट देने का। कोई किसी को भी मैं नहीं समझ रहा कि मतलब कोई काबिल है इस चीज़ का कि उसको वोट दे सके। किसी ने भी नहीं, क्योंकि गरीब वही के वही हालत में है। असल चीज़ तब्दीली जो है ना, गरीब की हालत चेंज करनी, वो वही के वही है। पाकिस्तान बनने से आज तक गरीब अपना ही जगह। अगर किसी नहीं मानते वो स्कूल में जाएंगे ना, उसको पता लगेगा। सुबह सुबह जाओ और आपको पता लगेगा किस तरह है, तब्दीली है कि नहीं तब्दीलियाँ। पुलिस की तब्दीली, सारा तब्दील है। इमरान खान की हुकूमत आ जाएगा, अच्छी बात है। PTI अच्छी है, अच्छी पार्टी है, अमन अमान उसका है। इधर हमारे सूबे में अच्छा काम किया, लेकिन हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। उससे नहीं, हैदर हुदी का बहुत अच्छा दौर गुजरा है और इंशाल्लाह अब भी आएगा। वो हमारे सूबे में बहुत बड़ा अमन अमान आया हुआ है अभी। इमरान खान को जो पढ़ा लिखा होता है उसको पता चलता है कि काम किया है, जो अनपढ़ होता है उसको पता नहीं चलता कि काम किया कि नहीं किया है। कौन कहता है कि सड़कें नहीं बनाई? बहुत बेहतर हुआ है। पहले नेशनल की हुकूमत में लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो कहते हैं धमाके हो जाएंगे, लोग मस्जिद नहीं जाते कसम से। उन तक सारे ये जो हैदर खान है आज़ाद घूमता है तो इमरान खान की वजह से घूमता है। वो तो मेरा तो अपना आइडिया ये ना, जो आलिम दीन हो मेरा तो उनसे ताल्लुक़ है। बाकी जो अक्सरियत हो जो है ना, वो इमरान खान की तरफ है। इमरान खान ने असल में हम जो बाकी बातों को छोड़ के जो अमन व अमान जो लेके आए ना, हम इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। पुलिस का निज़ाम हो गया, हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छा हो गया, एजुकेशन में भी होता है जो है ना उसने कारनामा किया है। असल में ये जो पहले जो है ना गाड़ियों के चोर या इंसान और इन लोगों को भगाने का, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं है। जब टाइम आएगी फिर सोचेंगे। हमको 5 साल में तो कुछ नज़र नहीं आया, हम इधर ही बैठे इधर ही काम करते हैं, पता नहीं उसने कौन सा काम अच्छा किया। बस ये हुकूमत है, कोई भी आता है वो अपना काम करती जा रहे, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। गरीब आदमी के लिए 500 रुपया अभी भी दिहाड़ी है, पहले भी दिहाड़ी था। ये PTI जितना भी लोग हैं मैं खिलाफ हूँ उसके। यार क्या किया 5 साल में? तालीम क्या है? ये देखो मैं अभी 2.5 साल दुबई गुजार के आया, ये अभी चेंज पे पकड़ा। अभी तुमको पूरा कार्ड दिखाएगा मेरा बैंक कार्ड जो है दुबई वाला, ये देखो चेक करो, ये मेरा हुआ कार्ड है। ये फिर ये क्या है? ऐसा बोलते हैं कि बस यार बेहतर नहीं है। हम इधर उधर खड़ा भी नहीं हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है इधर, अभी खड़ा हो जाएगा 600 फाइन देगा। मर्दान से हम आपको लेके जाएंगे पेशावर, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे एक मुनफरिद उम्मीदवार से, राजेश सिंह टोनी से। नाजरीन, ये एक वाहिद सिख उम्मीदवार हैं जिन्होंने हिम्मत की है और पेशावर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर अब इनको धमकियां मिल रही हैं। इनसे आपको मिलवाएंगे छोटी सी बल्कि एक लंबी चलेंगे पेशावर। नाजरीन, पेशावर में 4800 सिख बसते हैं और खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में तकरीबन 16000 सिख बसते हैं। इस इलाके पर बड़े अरसे तक सिखों ने राज किया, मगर जब 2002 में तालिबान ने अपना यहाँ पे कब्जा मजबूत किया तो सिखों की बड़ी तादाद ने यहाँ से हिजरत कर ली, मगर कुछ डट के बैठे रहे। और एक सिख ऐसा भी था, राजेश सिंह टोनी, जिसने इस इलेक्शन में खड़े होने की जुर्रत की, मगर इसको क्या सिला मिला, आइए देखते हैं।
मिलिए खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-खुलाफा पेशावर से राधेश सिंह टोनी से, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सूबाई असम्बली के हल्के PK 75 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनका मुकाबला ANP के आकिल शाह, लबैक पाकिस्तान के शकील शाह, नून लीग के कमर जमान और अल्लाह अकबर तहरीक के जफर शाह से है। सियासत में तो हमारा कोई ऐसा सच है शौक नहीं था, लेकिन 31 साल हो गए हैं। 18 साल जब से उम्र हुई है और शनाख्ती कार्ड बना तब से हम इन लोगों को वोट दे रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी माशरती जो मसाइल हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। हमें कभी जो है वो कोई कहता है कि हमें पैरोकारी के नाम पर तब्दील करने का सोचता है, कोई मज़हब के नाम पर हमसे वोट लेता है और कोई जो है वो तब्दीली के नाम पर वोट ले जाता है। लेकिन हमने से अभी तक हमने ना कोई तब्दीली देखी है, ना ही हमने मज़हब की कोई तब्दीली देखी है, ना ही हमने कोई पैरोकारी की कोई तब्दीली देखी है। हम बल्कि हमारे यहाँ का माशरा रोज़ बरोज़ बिगड़ ही रहा है और कोई ना कोई तबाही हमारे सर पर पड़ी हुई है। 40 साल से एक दहशतगर्दी की जंग के लिए उसमें हम लिपटे हुए हैं और बाकी जो है एजुकेशन हमारी यहाँ तबाह हो चुकी है, रोड्स हमारे तबाह हो चुके हैं। कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई हम ये कहें कि बहुत ही अच्छी हालत में और हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम हुए और हम जो है वो अच्छी तरफ जा रहे हैं। इसलिए मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस कदम को उठाऊं और मैं जो है वो इस तरफ खिदमत की तरफ आऊं और लोगों को जो है सही रास्ते के ऊपर लेकर आऊँ। जो मुझसे खिदमत हो सकेगी वो मैं करूँ। 5 साल की हुकूमत में एक भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ माइनॉरिटीज़ के लिए, ना उनके चर्चेस के लिए, ना उनके मंदिरों के, ना उनके गुरुद्वारों के लिए। हमारे क्रिश्चियन बिरादरी का कब्रस्तान का मामला आज भी लटका हुआ है। हमारे हिंदू बिरादरी के जो है उनको आज भी 70 साल से मंदिर उनको नहीं मिला हुआ। हमारे शमशान घाट का मसला जो है वो गुज़श्ता 1.5 साल से लटका हुआ है। उसके लिए जो है वो डिपार्टमेंट्स जो है वो हील उजत कर रहे हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। अभी वो कहते हैं जी कि अब केस हाई कोर्ट में चला गया तो वो कहते हैं जी कि हमने मथनी के पास जगह दे दी है और वहाँ आपको पता है इस वक्त मथनी में जो है वो एक टेररिज्म पल रहा है। वो टेररिज्म जो है वो क्या मतलब वो गवर्नमेंट हमें खुद सरकार मरवाना चाहती है वहाँ पर हमें भेजकर। आज तक जो ये 3 हमारी यहाँ गवर्नमेंट बनी है जो मुसलसल एक जमहूरियत का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमारी अक़लियती बिरादरी के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई बेहतर तौर की कोई ऐसी कोई कानून बनाया है और ना ही उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ किया है। तो ये हमारे 15 साल जो है बहुत बुरे गुजरे हैं यहाँ पर। हमारे करीब यहाँ इस वक्त जो है ये कयूम स्टेडियम है जिसको एक बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया जो है वो यहाँ बैठा हुआ है और उन्होंने जो है सिर्फ VIP कल्चर कर बनाकर और बच्चों के लिए जो है अपने सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर दिया गया है, जबकि गरीब का बच्चा वो इस गेट के अंदर से दाखिल नहीं हो सकता। राधेश सिंह टोनी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिसकी भी हुकूमत आई इनको मंजूर होगी। हमारे यहाँ ये रुझान तो बहुत है कि पार्टी के लिए, चूँकि ये इलेक्शन बड़ा इलेक्शन होता है तो हर पार्टी जो है वो करोड़ों रुपए लेकर टिकट इशू करती है और करोड़ों रुपए लेकर डोनेशन अपने मांगती है पार्टी के लिए। तो मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकता था कि मैं पार्टी को जो है वो टिकट के लिए जो एक रिक्वेस्ट होती है, दरख्वास्त होती है, उसके साथ एक बड़ा ड्राफ्ट लगाता और उसके बाद जो है वो फिर बाद में हिडन जो है वो कुछ मनी देकर जो है वो अपने लिए टिकट लेता। तो मैंने इस रास्ते को बेहतर समझा कि मैं आज़ादाना इलेक्शन लड़ूं। और तो इस तरह है कि हमारे यहाँ अभी कुछ ये वाज़े नहीं है कि मैं कौन सी सीट्स ज़्यादा पार्टी लेगी, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी जो हुकूमत बनती होगी उसी पार्टी के साथ ज्वाइन करें और ताकि अपने जो इलाके के जो काम है तरक्याती वो हम काम कर सकें। और किस तरह अगर MMA में अगर पॉजिटिव सोच वाले जैसे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, अगर मुझसे मुलाकात हुई और जिस तरह की उनकी सोच है, उनके बाकी कैंडिडेट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनकी सोच है अगर उस तरह से वो आते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा, मैं ज़रूर उनके साथ शामिल होऊंगा। अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो ज़रूर उनके साथ, लेकिन अपने इलाके की बेहतरी के लिए। अगर इस सेंस में मुझे अगर कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता तो फिर हम देखेंगे, उस वक्त फैसला करेंगे आज़ाद बेहतर है या क्या बेहतर है। पाकिस्तान की मजमूई आबादी में सिखों की तादाद तकरीबन 1% बनती है, जिनमें से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद 16,000 के करीब है। 2006 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज हुआ तो इसके नतीजे में वहां से बेशतर सिख अब खैबर पख्तूनख्वा के शहरों ननकाना साहब और हिंदुस्तान मुंतकिल हो चुके हैं।
फाटा के इलाकों औरंगज़ई, खैबर और कुरम एजेंसी से मुंतकिल होने वाले बेशतर सिख बाशिंदे पेशावर में रिहाइश पजीर हैं। मोहल्ला जोगन शाह सिखों का इलाका समझा जाता है, जहाँ क़याम पाकिस्तान से सिख बरादरी के अफराद रिहाइश पजीर हैं। पेशावर पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ 4500 से 4800 के लगभग सिख रिहाइश पजीर हैं। 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर फतह किया था और काफी अरसे तक वहाँ ही राज करते रहे। बाला हिसार जो पेशावर का तारीखी किला है, उसे पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में तामीर करवाया। बाद में अफगान दुरानी खानदान की रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद में टूट फूट गया और 1834 में सिखों के पेशावर पर कब्जे के बाद इसकी तामीर नौ हुई। 9/11 के बाद तालिबान अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आए तो 2002 में दहशतगर्दी की लहर ने KPK को लपेट में लिया। तालिबान ने गैर मुसलमान पर जजिया टैक्स नाफिज किया और ना देने की सूरत में गैर मुस्लिमों को अगवा करना शुरू कर दिया। 2014 में चरसद्दा में इन वाकयात के बाद रहने वाले ज्यादातर सिख इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास का ये आलम है कि शहर में बेशतर सिखों की दुकानें ताहाल बंद पड़ी हैं और वहाँ उनकी जगह इनके मुसलमान मुलाजिम काम कर रहे हैं। कई सिखों ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपनी दुकानों से साइन बोर्ड भी हटा दिए हैं। माइनॉरिटी तो हमेशा से, चाहे वो हमारे रूरल एरिया हो या अर्बन एरियाज हो, वहाँ पिछते ही चले आए हैं। वहाँ कभी भी उनके लिए किसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसे बड़े काम नहीं किए। हमारे जितनी मखसूस नशिस्त पर MPAs या MNAs आते हैं, वो वहाँ असम्बली में सिर्फ़ और सिर्फ अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम, बस इससे ज़्यादा इन 5 सालों में कुछ भी नहीं बोलते। ना ही उन्होंने कभी अक़लियतों के हकूक़ की बात की है और ना ही अगर उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हुई है तो उसके लिए कोई आवाज़ उठाई है उन्होंने। का नाम ख़त्म कर दिया गया है, उसको पख्तूनख्वा का हिस्सा कर दिया गया है। आज भी वही एडमिनिस्ट्रेशन है, आज भी वही लोग हैं। अभी तक जो इतनी अकाड़ पछाड़ जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की गई है, उसमें कोई वहाँ का डिप्टी कमिश्नर नहीं वहाँ का चेंज हुआ, उसमें वहाँ का कोई FC का अफसर नहीं चेंज हुआ। आज भी FC बर्ताव कर रही है। तो ये चीज़ें जुल्म ज़्यादती आज भी रवा है। फाटा जो है वो अभी भी उसी सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया गया है कि वो भी कागज़ों में कि जिसको फाटा ख़त्म कर दिया, पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया जाए। सिर्फ एक ही काम किया गया और उन्होंने कोई ऐसा काम चेंजेस नहीं लाए। वहाँ की ख़वातीन को कोई आज़ादी नहीं है। वहाँ के बच्चे जो हैं वो भी आज भी उसी तरह जो है पिस रहे हैं। वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ रोड्स नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। वो इलाका तो आज भी तकरीबन 200 साल पीछे है। इस बारे में तो हमने लास्ट गवर्नमेंट थी, कई मरतबा उनके साथ हमारी लॉबिंग हुई है। हमने उनको ये कहा कि जी 5 जो लेडीज़ उनकी मुंतखब होकर आती हैं हर पार्टी से, तो वो 4 जो ख़वातीन हैं वो मुस्लिम होनी चाहिए, एक माइनॉरिटी की लेडी होनी चाहिए। तो उस लॉबिंग के दौरान तो उन्होंने सब ने येस किया और कहा कि बहुत अच्छा मशवरा है। लेकिन अभी हम देखते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन की जो एक रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक भी काम नहीं हो रहा कि 5% जो उन्होंने जो असम्बली की सीट्स पर इलेक्शन करवाने हैं उस पर भी ख़वातीन को चांस नहीं दिया जा रहा, ना सूबाई में और ना ही कौमी में। तो ये एक बड़ा हमारी जो है वो अलमिया है कि ख़वातीन को, जो कि हमारा एक बहुत बड़ी आबादी है और निस्फ आबादी है, उसको जो है टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। राधेश सिंह को आजकल नामालूम अफराद की तरफ से इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए खतरनाक धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और वो इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 साल हुकूमत की, पंजाब पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल हुकूमत की। इसलिए हमने कोशिश की है कि आज 2 सूबों का हम मुआजना करें ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो इन 2 बड़ी जमातों को कैसे देखते हैं, इनकी सियासत को और इनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। तो अब आपने ही फैसला करना है, आपने ही वोट डालना है। 25 जुलाई को ज़रूर निकलिए और अपने वोट का हक इस्तेमाल करिए। स्पॉटलाइट की टीम को मर्दान, पेशावर, नौशहरा और लाहौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।